आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टूल्स के बारे में जिसका नाम है फिबोनाची। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि फिबोनाची का खोज आज से लगभग 800 साल पहले लियोनार्डो फिबोनाची के द्वारा हुआ था। ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग को जानना थोड़ा सा जरूरी है कि फिबोनाची कुछ नंबर्स हैं जो नेचर में हर जगह अप्लाई होते हैं। तो अगर ये हर जगह नेचर में अप्लाई होते हैं, यहाँ तक कि आपके बॉडी में भी, तो क्या ये मार्केट में भी चलते हैं? इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगल प्रजापति और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्चुअल में रिट्रेसमेंट का ये टूल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो आप लोग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ करते होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए, उसी जगह में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नंबर आता है तो उसका रिजल्ट कैसा होता है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये टूल्स हर एक टाइम फ्रेम में चलता है, चाहे आप 5 मिनट यूज़ करते हैं, चाहे 1 मिनट यूज़ करते हैं, चाहे 15 मिनट यूज़ करते हैं, चाहे डेली यूज करते हैं या वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, सब में चलेगा। रिट्रेसमेंट का यूज कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिट्रेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। फिबोनाची नंबर तो हम लोग जान गए कि एक नंबर होता है, लेकिन रिट्रेसमेंट क्या होता है उससे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ प्राइस जब भी ऊपर जाता है तो एक सीधी रेखा में नहीं जाता है, ऊपर नीचे, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस तरह से ये मूवमेंट करता है। तो जब प्राइस ऊपर जाके एक बार नीचे आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो रिट्रेसमेंट नीचे होता है, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो रिट्रेसमेंट ऊपर होता है। तो जैसा कि यहाँ पास आप देख रहे हैं प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पास प्राइस में यहाँ पास कंटिन्यू, यहाँ पास जो हाई बन रहे हैं वो नीचे बन रहे थे डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पास फिबोनाची टूल्स मैंने यहाँ पास लगा के रखा है। इसका जो नंबर है वो आप देख लीजिए, जो नंबर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पास हमारे लिए यहाँ पास 0 है और यहाँ पास 1 है, तो इसके बीच की जो नंबर है 0.2368 जो नंबर है, 0.382 नंबर है, 0.5 नंबर है, 0.618 नंबर है और 0.786 ये नंबर है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है ट्रेडिंग के पर्पज से वो नंबर है 0.382, 0.50, 0.618 एंड 0.786। हम लोग को मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट देखना है वो 0.618 तक देखना है। अगर उससे नीचे से रिकवर नहीं होता है, 0.786 अगर ब्रेक हो जाता है तो वो रिट्रेसमेंट नहीं माना जाएगा, वो वहां पास वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कैसे करते हैं। तो जब अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड का मतलब कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है और उसका लो जो बन रहा है पिछली लो के से ऊपर बन रहा है, तब वो अप ट्रेंड है। जब अप ट्रेंड है तो जब अप ट्रेंड चलता रहता है तब हम लोग फिबोनाची टूल्स का यूज करने के लिए यहाँ पास मैंने लिखा है कि नीचे से ऊपर लगाते हैं और डाउन ट्रेंड में ऊपर से नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पास मैंने एक ड्राइंग किया है। तो इसमें अगर मेरे को फिबोनाची टूल्स लगाना है तो ये देखिए फिबोनाची टूल्स यहाँ पास मैंने रखा है। अगर आपको ये खोजना हो तो यहाँ पास आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के नाम से मिल जाएगा। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको, और नीचे जो भी लो है उसमें हम लोग वो करेंगे और ऊपर हाई तक इसको टच करेंगे। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ड्राइंग में रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ था। प्राइस नीचे आया था 0.618 तक नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। तो ये तरीका अप ट्रेंड में है। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक मार्क करें तो ये रिट्रेसमेंट 0.382 तक हुआ है और उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है। उसी तरह गिरते हुए मार्केट में, जब मार्केट में जो हाई बन रहे हैं पिछले वाले हाई से नीचे बन रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में हम लोग जो रिट्रेसमेंट लगाते हैं
वो ऊपर से नीचे लगाते हैं, इसका मतलब कि प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये गिरेगा। तो यहाँ पास देखिए 618 के पास प्राइस गया और उससे नीचे आया। यहाँ पास भी एक बार यहाँ वाला हाई लेंगे, यहाँ वाला लो लेंगे, तो यहाँ पर 50% या फिर 0.618% का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। तो हम लोग इसको देखेंगे लाइव चार्ट में। हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में और लाइव चार्ट में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। चार्ट में हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में हम लोग आ चुके हैं और निफ्टी के चार्ट में इंडेक्स में ही हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ये था 2016 का मार्केट। यहाँ पर डबल बॉटम बना, डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ से अब ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पास हम लोग करते हैं। देखिए 0.238% का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से चला और यहाँ तक हमारे पास अगर ये हमारे पास एक हाई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट जो हुआ था वो 0.382 के पास हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। यहाँ पास से एक लंबा मूव, यहाँ पास से एक बड़ा मूव हुआ था, उसके बाद देखेंगे कि प्राइस नीचे आया, लेकिन इस लेवल को जो 0.618 लेवल है वहाँ पास रिट्रेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, वापस वही ट्रेड किया, फिर वार प्राइस ऊपर गया। यहाँ पास देखेंगे हम लोग प्राइस ऊपर गया और यहाँ तक गया। यहाँ तक आने के बाद 50% का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद फिर वापस उसी जगह का रिट्रेस हुआ, उसके बाद तीसरी बार वहाँ पर रिट्रेस हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पास देखेंगे प्राइस का लो ये है और प्राइस यहाँ तक गया, लेकिन 68.1% के पास गया, वो वापस वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे गया और वापस 68 वाले को ब्रेक किया और नीचे आ गया। इसका मतलब ये है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर 786 ब्रेक होता है मतलब कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो जो यहाँ पास आप इसको लाइव एग्जांपल में देख पा रहे हैं। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक गया और फिर देखिए रिट्रेसमेंट 50% का हुआ और वहीं से प्राइस ऊपर गया। अब थोड़ा सा इसको डाउन ट्रेंड में हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से प्राइस आया नीचे, अब हम लोग इसको ऊपर से नीचे लगाएंगे। यहाँ से प्राइस आया नीचे, करेक्शन हुआ 68%, करेक्शन हुआ 61% का, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया। यहाँ से यहाँ तक ही 2 ही कैंडल में आप अगर इसको ट्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है वो हुआ है 0.38% का, उसके बाद प्राइस नीचे आया है। अगर आप इसको यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो भी आपको मिलेगा कि 38.2% का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आया। अब यहाँ देखिए डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ। तो इस रिट्रेसमेंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे नीचे का लो ये है
और यहाँ तक हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0.5% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ है। ये हुआ कोविड का फॉल, और कोविड के फॉल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पास से प्राइस यहाँ पास आया था, तो यहाँ पास 38% में ये एक हैमर बना था, लेकिन यहाँ पास कोई भी बुलिश कैंडल, अच्छा सा बुलिश कैंडल नहीं बना और वो नीचे आ गया। अब जब इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पास ये देखिए, अगर हम लोग इसको नीचे से ऊपर लगाएं, सॉरी यहाँ पर देखिए 618 से ही रिट्रेसमेंट होकर कोविड के टाइम में मार्केट नीचे गिरा था। कोविड के बाद का टाइम देखें अगर हम लोग, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग अगर इसको करेंगे तो 0.38% का रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास हुआ, प्राइस यहाँ तक गया और इसने यहाँ पास जो ब्रेक किया 68 को यहाँ पास इसने ब्रेक कर दिया था, 68 को ब्रेक किया था, यहाँ पास कोई बुलिश कैंडल नहीं आया, तो ये जो ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पास कैंसिल हो गया था। जब यहाँ प्राइस फिर ऊपर गया और यहाँ पास इसने करेक्शन किया तो हम लोग इसको मेजर करेंगे तो देखिए 382 के पास इसने रेजिस्टेंस लिया था, सॉरी सपोर्ट लिया था। ये देखिए यहाँ पास प्राइस नीचे आया, प्रॉपर यहाँ पास रेजिस्टेंस मिला 618 के पास और प्राइस नीचे आया। तो दोस्तों आज हमने देखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप उसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे ट्रेड कर सकते हैं। आप इसे एक बार इंट्राडे चार्ट में इम्प्लीमेंट करके देखिए और रिजल्ट देखिए कि आपके ट्रेडिंग में कितना रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिबोनाची एक्सटेंशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।